गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र है और आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लेक्चर 6 को देखेंगे। और लेक्चर 6 में आज हम देखेंगे प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम और सेकंड जो है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम जे थॉमसन के द्वारा किया गया था और अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन के स्टूडेंट अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। ठीक है, दोनों एक एक करके देखते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम के साथ में। ठीक है, ये है अपना लेक्चर 6 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। ठीक है, कौन सा है देखिए, प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम को देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम को देने वाले साइंटिस्ट थे जे थॉमसन। ओके, प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम को देने वाले साइंटिस्ट थे जे थॉमसन। जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम को उस वक्त के जो उनके आसपास के सराउंडिंग्स में जो इंफॉर्मेशन थी एटम्स के बारे में, उसके ऊपर उन्होंने तीन पॉसिबिलिटी निकाली और तीन पॉसिबिलिटी के ऊपर उन्होंने उसमें से एक को चुना और उस चुनकर उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम को दिया। चलिए हम देखते हैं प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम है क्या। ठीक है, जे थॉमसन ने जिसे दिया। देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम को पहले क्यों दिया, उसके बाद फिर देखेंगे उसके बारे में। ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम को जे थॉमसन ने दिया आसपास के सराउंडिंग में जो इंफॉर्मेशन उनके पास थी। और वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन थी, आइए देखते हैं। देखिए, पहला इंफॉर्मेशन उनके पास था एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके, सेकेंड था क्या? इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ये दो इंफॉर्मेशन जे थॉमसन के आसपास के सराउंडिंग था, जिसके ऊपर उन्होंने तीन पॉसिबिलिटी को जन्म दिया। ठीक है, तीन पॉसिबिलिटी वो कौन कौन सी थी, आइए चलिए देखते हैं पहले। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी ये थी कि एटम के अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, पेयर बना के रहते हैं। क्या करते हैं? पेयर बना के रहते हैं। ओके, पेयर बना के रहते हैं। ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी उन्होंने क्या निकाली? दूसरी पॉसिबिलिटी उन्होंने निकाली कि एटम के अंदर क्या होता है, सेंटर में होता है पॉजिटिव चार्ज और उसके चारों ओर घूमता है कौन? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमता है। ये दूसरी पॉसिबिलिटी उन्होंने निकाली। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि एटम के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट द एटम। ठीक है, क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे होल एटम के अंदर। ठीक है, और उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज उसके अंदर क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। जैसे देखिए, आप मान लीजिए कोई केक है। ठीक है, केक है और उस केक के अंदर काजू बादाम पिस्ता क्या है, धसा हुआ है। क्या है? धसा हुआ है। ठीक उसी तरह ये जो काला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव पार्ट, ये क्या है, केक, और ये जो नेगेटिव पार्ट है क्या है, काजू बादाम पिस्ता है जो उसके अंदर धसा हुआ है। ठीक है, और ये केक और काजू बादाम पिस्ता को मिलाकर एक प्रकार का डेजर्ट बनता है और उस डेजर्ट को हम लोग कहते हैं प्लम। क्या कहते हैं? प्लम। ठीक है, तो उन्होंने कौन सी पॉसिबिलिटी को चुना था? ये तीसरी पॉसिबिलिटी को उन्होंने चुना था। उन्होंने ये चूज किया था कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। ठीक उस केक की तरह जिस केक के अंदर क्या होते हैं, काजू बादाम पिस्ता एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, जिसे कहा जाता है प्लम पुडिंग। ठीक है, इसके नाते ही इस एक्सपेरिमेंट को क्या कहा गया, प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम, जो किसके द्वारा दिया गया था, जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट उनका बहुत ही ज्यादा प्रचलित हुआ उस वक्त के समय में। ठीक है, इसके बाद जे थॉमसन के एक स्टूडेंट आए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जिन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम को गलत सिद्ध किया। ठीक है, कैसे? अपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, तो आइए अब हम लोग जे थॉमसन के ही स्टूडेंट
अर्न्स्ट रदरफोर्ड के द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट, जिसे क्या कहते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसके द्वारा उन्होंने कैसे प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम को गलत कैसे सिद्ध किया, इसको चलिए हम लोग आज देखते हैं, ठीक है। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग ऑफ एन एक्सपेरिमेंट को किसने किया था, अर्न्स्ट रदरफोर्ड ने, ठीक है, जिसके द्वारा उन्होंने ये प्रूव किया कि प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम क्या है, सही नहीं है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेड बॉक्स लिया, क्या लिया, एक लेड बॉक्स को लिया, ये हो गया हमारा लेड का बॉक्स, ठीक है ना। और इस लेड बॉक्स के अंदर उन्होंने रखा हीलियम न्यूक्लियस को, जिसे कहते हैं हम लोग अल्फा पार्टिकल। क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस। क्यों कहते हैं अल्फा पार्टिकल को हम लोग हीलियम न्यूक्लियस, क्यों कहते हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के पास क्या होता है, 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है, और हीलियम न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए अल्फा पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं, हीलियम न्यूक्लियस भी कहते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या गया, ये जो लेड बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये क्या हो गया अपना, ये हो गया लेड बॉक्स, ओके। अब इस लेड बॉक्स के सामने उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड का फॉयल रख दिया, क्या रख दिया, गोल्ड का फॉयल रख दिया, ठीक है। अब इस गोल्ड के फॉयल को जब रख दिया उन्होंने, ठीक है, तो इसके चारों ओर उन्होंने क्या कर दिया, एक वॉल भी लगा दिया, क्या लगा दिया, वॉल, ठीक है। और ये वॉल ऐसा लगाया कि ये जो हमें, ठीक है, ये जो हमें अल्फा पार्टिकल है ये सिर्फ इस गोल्ड फॉयल से टकरा सके और कोई भी पार्टिकल इससे क्या कहते हैं वॉल के दूसरी ओर से अंदर ना आ सके, ठीक है। ये हो गया हमारा वॉल, और इस वॉल पे उन्होंने लगा दिया, इस वॉल पे, ठीक है, इस वॉल पे उन्होंने रेडियो एक्टिव डिटेक्टिव रेडिएशन से, रेडियो एक्टिव पार्टिकल से निकलने वाले जो रेडिएशन होते हैं, ठीक है, उनको डिटेक्ट करने वाला मशीन लगाया, जिसको कहते हैं गीगर काउंटर। क्या कहते हैं, गीगर काउंटर, जो क्या करता था, जो ये करने वाला था कि जब रेडिएशन निकलेंगे और इस वॉल से टकराएंगे तो उनको क्या कर लेगा, ये तुरंत फटक से डिटेक्ट कर लेगा, कहीं भी गिरे गीगर काउंटर से क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे मेन चीज स्टार्ट होता है, क्या होता है, ये अल्फा पार्टिकल जो है, अल्फा पार्टिकल के चारों लेड बॉक्स के अंदर क्यों रखा गया है, अल्फा पार्टिकल को ये इसलिए रखा गया है क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या करेगा, चारों ओर अपने रेडिएशन को फेंकेगा, ठीक है, रेडिएट करेगा। जब ये रेडिएट करेगा तो ये लेड बॉक्स जो है उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके कारण क्या होता है, ये जो अल्फा पार्टिकल है ये रेडिएट अगर करेगा तो सीधा स्ट्रेट ही करेगा, आसपास के अगल बगल में ये नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, अल्फा पार्टिकल से निकलता है रेस, ठीक है, ये निकलता है रेस, और ये रेस निकलकर सीधा जाके इसको स्ट्राइक करता है। और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्यों किया, क्योंकि प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम में क्या कहा गया है कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे एटम में, ठीक है, और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज क्या होता है, एम्बेडेड होता है। और ये हीलियम एटम क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज हीलियम है, सॉरी, अगर ये अल्फा पार्टिकल जो है 100% पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और रदरफोर्ड का ये कहना था कि अगर ये इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या होगा, ये अल्फा पार्टिकल से टकराएगा और टकराकर बाउंस बैक आ जाना चाहिए, वापस रिबाउंड होना चाहिए, वापस टकराकर वापस आ जाना चाहिए, ठीक है। जब ये पूरी तरह से टकराकर वापस आ जाए ज्यादा मात्रा में, ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट क्वांटिटी में अगर पार्टिकल वापस रिबाउंड आ जाए तो प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम क्या है, करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, देखिए, जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो क्या करेगा, इस तरह का, जैसे देखिए क्या है, अभी हम लोग ने देखा कि हमारे एटम में क्या है, पॉजिटिव चार्ज जैसे पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और इसके बीच में है निगेटिव, ओके, ये निगेटिव का साइन है, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव है बहुत ही करीब करीब है कि नहीं, बहुत ही करीब करीब में है, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में पॉजिटिव, ठीक है, इसमें दिख कम रहा है, ऐसे उन्होंने माना था, ठीक है। जब अगर ऐसा है तो देखिए अल्फा
ये क्या कहते हैं, इस एटम के अंदर में देखिए पॉजिटिव एक दूसरे से सटे हुए हैं कि नहीं, जब सटे हुए हैं तो कैसे हैं, ये देखिए ये पॉजिटिव चार्ज हुए, इस तरह से सटे हुए हैं। जब सटे हुए हैं तो अल्फा पार्टिकल, जब यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, अगर प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम के अकॉर्डिंग अगर है, तो ये अल्फा पार्टिकल, ठीक है, ये जो अल्फा पार्टिकल का रेडिएशन जा रहा है, अल्फा पार्टिकल जो रेडिएट हो रहा है, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, ये वापस आ जाना चाहिए। वापस क्यों आ जाना चाहिए, वापस इसलिए आ जाना चाहिए क्योंकि ये भी तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से टकराएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये वापस हो जाएगा। क्यों टर्न बैक हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स क्या कहता है, लाइक रिपेल इच अदर और अनलाइक अट्रैक्ट इच अदर। इसका मतलब लाइक क्या होता है, लाइक मतलब एक समान अगर एक दूसरे के सामने आ जाए तो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। और अनलाइक चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ भी आ रहा है, पॉजिटिव यहाँ भी आ रहा है, प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम के कारण। तो इसको क्या हो जाना चाहिए, पूरा का पूरा ऑलमोस्ट बाउंड बैक हो जाना चाहिए। हो सकता है एक दो चले आए पार्ट, लेकिन क्या करना चाहिए, ज्यादातर बाउंड बैक हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि इसको क्रॉस करते हुए गोल्ड फॉयल को, ठीक है, गोल्ड फॉयल को क्रॉस करते हुए बहुत सारे अल्फा पार्टिकल के रेडिएशन निकल गए। इतने ज्यादा अल्फा पार्टिकल के रेडिएशन निकले, अप्रॉक्स 99.86%। इतने क्या कर गए, स्ट्रेट एकदम सीधा निकल गए, ठीक है, सीधा निकल गए 99.86%। और अब इनमें से 100% में से 99.86 अगर घटाओ तो कितना बचेगा, 0.14%। 0.14% ही इससे क्या हुए, बाउंस बैक हुए। मतलब क्या हुए, कुछ डेविएट हो गए। ये गोल्ड फॉयल मिटा दे रहा हूं, ठीक है, आप समझ जाइएगा, ये गोल्ड फॉयल है, ठीक है, इसके अंदर लिख दे रहा हूं। कुछ क्या हुए, इसमें से डेविएट हो गए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से डेविएट हुए। और कुछ क्या हो गए, इस तरह से डेविएट हो गए। और कुछ तो एकदम जैसे गए थे वैसे ही उल्टा, ये तो गया था और ऐसे उल्टा ही चले आया। मतलब देखिए, अगर इसको एंगल के हिसाब से हम जोड़ें, ठीक है, अगर हम लोग इसको एंगल में डिवाइड करें, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री में एक या दो, ठीक है ना, और ये हो गया क्या 180 डिग्री, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये क्या हो गया, ये हो गया अपना गोल्ड फॉयल, गोल्ड फॉयल, ठीक है। ये गोल्ड फॉयल जो है, इससे जब अल्फा पार्टिकल टकराया तो वो आगे स्ट्रेट निकल गया 99.86%, स्ट्रेट चला गया, ठीक है। और ऐसे उल्टे में और इस तरह उल्टे में, ठीक है, करीब करीब निकले 0.14%, ठीक है। जब गोल्ड फॉयल से टकराया तो 99.86% स्ट्रेट चले गए और बाउंस बैक। मतलब अगर हम इसको एंगल में डिवाइड कर दें, ठीक है ना, अगर हम इसको एंगल में डिवाइड कर दें तो ये हो जाता है 90 डिग्री का एंगल। कितना बनता है, 90 डिग्री का एंगल। यहां बनता है 0 डिग्री, ठीक है, और ये बनेगा, ये देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, ये दोनों के बीच में 90 डिग्री बनेगा और ये इन दोनों के बीच में कितना बनेगा 180, ठीक है। जब 180 बनेगा तो क्या होगा बताइए, ये जब 180 बन रहा है तो 90 डिग्री में कुछ क्या कर रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं, और कुछ तो 180 डिग्री में डेविएट हो रहे हैं। तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट ये कह रहा था कि 90 डिग्री से ज्यादा अल्फा पार्टिकल के रेडिएशन जो डेविएट हुए वह कितने थे, वह थे 0.0125, मतलब 8000 पार्टिकल,
ठीक है, 8000 अल्फा पार्टिकल में से एक पार्टिकल 90 डिग्री में डेविएट कर रहा था। कितने? 90 डिग्री में डेविएट किया, ठीक है, और 0.005% मतलब 20,000 में से एक 180 डिग्री में पैक हो गया, रिबाउंड हो गया, ठीक है, इतना कम हो गया। आप समझ सकते हैं कि 90 डिग्री में 8000 अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं तो उसमें से एक आ रहा है, ठीक है, 8000 अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं तो उसमें से 90 डिग्री के आसपास 8000 में से एक बाउंस बैक हो रहे हैं, और 180 डिग्री में मतलब ऐसे क्या वापस 20,000 पार्टिकल में से एक वापस हो रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये क्या बतला रहा है, ये बतला क्या रहा है आखिर, ठीक है, इतने सारे अगर अल्फा पार्टिकल के साथ जा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं, सीधा चले जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बीच में है ही नहीं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अगर बीच में होता तो अल्फा पार्टिकल भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स के अकॉर्डिंग में क्या करता, ये यहां से लड़ता तो वापस आ जाता, लेकिन वापस आ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि एटम के अंदर रदरफोर्ड का कहना यह था कि एटम के अंदर ये जो है ये पूरा जगह खाली है, ये पूरा जगह खाली है, जिसके कारण क्या कर जा रहा है, अल्फा पार्टिकल पार कर जा रहा है, ठीक है, बस उसके सेंटर में कहीं पॉजिटिव चार्ज है, जिसपे अगर डायरेक्टली अल्फा पार्टिकल यहां से आ रहा था, जिस पर डायरेक्टली अगर लड़ता है तो वो बाउंस्ड बैक हो जाता है। क्या होता है? बाउंस्ड बैक हो जाता है, ठीक है। और कोई अल्फा पार्टिकल अगर उसके सट से लड़ देते हैं तो क्या होते हैं, डायरेक्टली इस तरह हो जाते हैं, और जो बगल से होते जाता है वो सीधा चले जाता है, इस तरह सीधा एकदम। ये गए थे 99.86 और ये गया था 0.0125%, और जो ये वापस हुआ है 0.005%, ठीक है। इस तरह से बाउंस बैक हो रहे थे, जिससे मालूम पड़ गया कि पॉजिटिव चार्ज कहां है, सिर्फ और सिर्फ सेंटर में है और डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड है। डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड क्यों? अल्फा पार्टिकल भी क्या कर रहा है, तेजी से हिट कर रहा है, लेकिन जितना इसके अंदर इसका क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड है, उससे ज्यादा मास का ये जो बीच में है वो है, जिसके कारण क्या कर रहा है, इससे लड़ रहा है तो वापस कर दे रहा है उसे, ठीक है, ठीक है। और बाकी सब क्या कर रहा है, अल्फा पार्टिकल्स सीधा स्ट्रेट लाइन में चले जा रहे हैं, ठीक है। इससे अल्फा रदरफोर्ड ने कंक्लूजन निकाला कि जो प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम है वो क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो क्या होता, 99.86% वापस आने चाहिए थे, लेकिन वापस 99.86 नहीं 0.14% आए, और 99.86% क्या कर गए, पार कर गए, जिससे ये सिद्ध होता है कि पॉजिटिव चार्ज कहीं रहते ही नहीं है, बस सेंटर में रहते हैं। कहां रहते हैं? सेंटर में रहते हैं। कहां रहते हैं? सेंटर में रहते हैं। कहां रहते हैं? सेंटर में, ठीक है। बाकी पूरा क्या होता है, खाली होता है। क्या होता है? खाली होता है, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने क्या क्या कंक्लूजन निकाला, चलिए आइए हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज resides in center of an atom and it is densely concentrated in center. Okay, that concentrated region is called what? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की उत्पत्ति यहीं से उत्पन्न की रदरफोर्ड ने, ठीक है। उन्होंने बताया कि एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है और वो डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, बहुत ही घना होता है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। और क्या होता है, उन्होंने ये भी बताया कि
न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ in with very high speed, and that circular path is called an orbit, ठीक है। कहा कि न्यूक्लियस क्या है, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस बीच में है और इसके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और बहुत तेजी से घूम रहा है, ठीक है। एटम्स है, ठीक है, इसके चारों ओर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। इसके चारों इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और बहुत तेजी से घूम रहा है। बहुत तेजी से घूमने के कारण क्या कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ बना रहा है, और जो सर्कुलर पाथ बना रहा है, गोलावृत्ताकार बना रहा है, उस गोलावृत्ताकार रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, कक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, कक्ष कहते हैं, ठीक है। क्या कहा कि पॉजिटिव चार्ज बीच में होता है, उसके चारों ओर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन तेजी से घूमते हैं, ठीक है। और उस तेजी से घूमने के कारण क्या करते हैं, एक सर्कुलर पाथ बनाते हैं, गोलाकार पथ बनाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कक्ष, ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। और उन्होंने तीसरा कंक्लूजन निकाला, क्या निकाला, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर by an electrostatic force of an attraction, मतलब धन विद्युत आवेश और ऋण विद्युत आवेश एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, किसके कारण, विद्युत बल के कारण, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है ये न्यूक्लियस वाला, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, किसके द्वारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा, जिसके कारण क्या होता है, एटम के सेंटर में होता है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ होता है इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, किसके द्वारा, किसके द्वारा आकर्षित करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा, ठीक है। एटम होता है, एटम के चारों ओर घूमता है इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एन अट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। समझ में आया, ये तो था इनका कंक्लूजन, किसका, अर्नस्ट रदरफोर्ड का, क्या था, ये था कंक्लूजन, ठीक है। अब देखिए अर्नस्ट रदरफोर्ड के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, कुछ खामियां भी थी, जिनको हम लोग समझेंगे, ठीक है। समझ में आया, ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अर्नस्ट रदरफोर्ड की कुछ खामियां भी थी, जिसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अर्नस्ट रदरफोर्ड की कुछ खामियां जो थी वो कैसी थी, देखिए इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्रोटॉन के चारों तरफ कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है, सर्कुलर पाथ में, ठीक है, वृत्ताकार रास्ते में घूमता है। वृत्ताकार रास्ते में अगर ये घूमता है तो क्या करता है, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है इसमें क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन आएगा जब, तो क्या होगा इसमें, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी के द्वारा क्या बोला जाएगा, ये क्या करेगा, ये रेडिएट करेगा एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडिएट करेगा। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडिएट करेगा तो क्या होने लगेगा, इसकी एनर्जी कम होने लगेगी और कम होने लगेगी तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, इसका ऑर्बिट क्या होने लगेगा, श्रिंक होने लगेगा, छोटा छोटा होने लगेगा। छोटे छोटे होते होते क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, स्पाइरल की तरह है, क्या करेगा, गोला बना के जाके प्रोटॉन के साथ में स्टिक कर जाएगा, चिपक जाएगा, ठीक है, या फिर उसके अंदर स्टिक कर जाएगा, ठीक है। ये उसने बता, ये क्या कहते हैं, ये खामियां थी, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार क्या कहते हैं, उन्होंने जो ये बात बताई, ठीक है, ये फिट नहीं बैठ रही थी, क्योंकि क्या बताता है कि पॉजिटिव चार्ज क्या कहते हैं सेंटर में होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आके स्टक नहीं करता है प्रोटॉन पे, वो क्या करता है, वहीं पे पड़ा रहता है, ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो ये 10⁻⁸ सेकंड लेता है घूमकर प्रोटॉन के साथ में स्टिक होने में, ठीक है, समझ रहे हैं ना।
ऐसे गोल गोल स्पाइरल बनाएगा, फिर आके प्रोटॉन के साथ में स्टक, पॉजिटिव चार्ज के साथ में स्टक हो जाएगा, सॉरी हाँ प्रोटॉन नहीं, पॉजिटिव चार्ज के साथ में स्टक हो जाएगा। जब स्टक हो जाएगा तो क्या होगा, ये क्या कहते हैं, स्टक होकर दृश्यांत पड़ जाएगा, और ये यहां से ऐसे गोल घूम के प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज के पास आके स्टिक होने में 10⁻⁸ सेकंड लगता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम के अकॉर्डिंग, क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वहीं पे ही पड़ा रहता है, ठीक है। तो ये इनके ड्रॉबैक्स थे, ठीक है। ड्रॉबैक्स देख लेते हैं, ड्रॉबैक्स क्या थे। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक theory, accelerated charges radiates electromagnetic radiation. Electron moves in a circular path that possesses acceleration. इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो क्या करेगा, उसमें एक्सेलरेशन हो जाएगा। जब एक्सेलरेशन अटेन कर लेगा तो इन दिस वे, इसके कारण, इस प्रकार, the orbit must shrink due to losing an energy, and electron will spiral and stick into the nucleus. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है एक्सीलरेट करेगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रेडिएट करेगा तो एनर्जी क्या होगी, लूज होगी तो क्या होगा, जो ये गोल गोल घूम रहा है पॉजिटिव, देखिए जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार प्रोटॉन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार प्रोटॉन सेंटर में है, ठीक है, इसके चारों ओर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा तो क्या होगा, ये श्रिंक होने लगेगा, श्रिंक होते होते क्या करेगा, ये स्पाइरल बनाएगा। स्पाइरल मतलब जो गोल गोल घूम के पास में आ रहा है स्पाइरल, ठीक है, स्पाइरल बनाएगा, स्पाइरल बना के फिर क्या करेगा, प्रोटॉन के साथ में स्टक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम के अनुसार क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वहीं पर ही रहता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, electrons takes 10⁻⁸ second to stick into an atom, but it does not happen, ऐसा नहीं होता है, क्यों, due to an stability of an atom, ठीक है। इलेक्ट्रॉन टेक्स 10⁻⁸ सेकंड, 10⁻⁸ सेकंड लेता है किसके साथ स्टिक होने में, एटम, सॉरी हाँ न्यूक्लियस के साथ स्टक होने में, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं, क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम के अनुसार वो क्या करता है, स्पाइरल बनाता नहीं और चिपकता नहीं है, ठीक है। ये दोनों उसके ड्रॉबैक्स थे, ठीक है, अर्नस्ट रदरफोर्ड के, ठीक है। लेकिन हमें ये कहना पड़ेगा कि अर्नस्ट रदरफोर्ड ने जो उपलब्धि हासिल की थी उस वक्त के समय में बहुत बड़ी उपलब्धि थी, ठीक है। ये सब क्या था, ये था अल्फा स्पैटरिंग एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन और ड्रॉबैक्स, ठीक है, ये ड्रॉबैक्स है, ठीक है। और हम लोग ने क्या देखा, प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम को देखा, ठीक है। ये आपका आज अल्फा स्पैटरिंग एक्सपेरिमेंट और ये प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम खत्म होता है, ठीक है। थैंक यू, आज का लेक्चर खत्म, थैंक यू।